हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हॉरर में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो घटना एक शख्स जिसका नाम है ऐतिह्य सरकार उसके साथ घटी थी। तो चलिए सुनते हैं ऐतिह्य की सुइसाइड लेक की कहानी मेरी जुबानी। मैं और मेरा बचपन का दोस्त हर्षित तब पुणे में एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हमें सिर्फ 2 महीने हुए थे पुणे में। हम पुणे के विमान नगर इलाके में किराए में रहते थे। वो शनिवार का दिन था और उस रात पूर्णिमा भी थी। हम दोनों घर में बैठ के अपना फ़ोन चला रहे थे। तब रात के करीब 8 बज रहा था। तभी मेरा दोस्त हर्षित, जो कि मेरा रूममेट भी था, उसने मुझसे पूछा, भाई चल कहीं घूमने चलेगा? यहाँ सामने एक लेक है, सुना है बहुत सुंदर है। मैंने पूछा, कौन सा लेक? तब उसने कहा, इधर सामने ही एक लेक है, लोहेगांव के पास, सुना है बहुत सुंदर है, पर यह रात को बंद रहता है। मैं, जो कि नए नए जगह पे जाना पसंद करता हूँ, वहाँ जाने के लिए राजी हो गया। मेरे दोस्त ने अपनी बाइक निकाली और हम लेक की ओर चल पड़े। लेक के एंट्री पॉइंट पे रात को बैरिकेड लगाए रहते हैं। हमने किसी तरह छुपके से बैरिकेड क्रॉस करके लेक जाने का रास्ता पकड़ लिया। जो रास्ता लेक तक जाता है वो छोटा है और तब वो रास्ता पत्थर के मलबे से ढका हुआ था। हम बाइक को धीरे धीरे मलबे के ऊपर से चलाकर आगे बढ़े और रात 9 बजे तक लेक के किनारे पहुंच गए। रात के अंधेरे में इतनी सुंदर एक जलाशय, अकेला और उजाड़, आसपास कोई नहीं। पूर्णिमा की चांदनी जैसे झील और उसके आसपास के इलाके में एक अलग चमक बिखेर रहा था। पूरा इलाका खाली और वीरान। हमने बाइक को वही पास में एक जगह पे खड़ा किया और एक बड़े से चट्टान पे जाके बैठ गए। मैंने फ़ोन पे गाना चलाया और मेरे दोस्त ने सिगरेट जलाई। ऐसे एक शांतिपूर्ण जगह पे आके दिल को भी सुकून मिल रहा था। करीब आधा घंटा बीत गया था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा छाई हुई थी और सन्नाटों में बैठे हुए हम और मेरे फ़ोन में बजने वाली अरिजीत सिंह के मधुर गाने। पर सन्नाटा सिर्फ तब तक ही था जब तक हमने उस आवाज को नहीं सुना था। एक हताश और भयानक चीख। हम दोनों ने ही इस आवाज को सुना था। क्योंकि हर्षित का फोन उसके हाथों पे था और वो फोन पे कुछ देख रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद ये आवाज हर्षित के फोन से बज उठा। शायद वो कोई वीडियो देख रहा हो। मैंने तब उसे कहा, सुकून भरी एक शाम के बीच ऐसे साउंड क्यों चला रहा है भाई? उसने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, अरे मैंने सोचा ये तेरे फ़ोन का अलार्म या रिंगटोन है। तूने भी वो आवाज़ सुना? मैंने तब कुछ नहीं कहा। दोनों ही चुप थे। हम सोचने लगे कि ये कैसी आवाज़ थी। उसने फिर एक और सिगरेट जलाई और मैंने भी फिर से अपने फ़ोन में गाना चला के उस सुंदर सा माहौल का आनंद लेने लगा। बस कुछ सेकंड बाद ही फिर से हमें वो चीख सुनाई दिया। इस बार थोड़ा ज़ोर से, थोड़ा और करीब से। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैं अपने दोस्त पर चिढ़ गया और उससे कहा, यार देख, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और तू इस पल को बर्बाद कर रहा है। अभी ऐसे मजाक मत कर। वो थोड़ा उलझे हुए तरीके से मुझे कहने लगा, पर भाई मैंने सोचा ये तेरे फ़ोन से ही। देख भाई, इस टाइम पे ना ऐसा मजाक। उसने अपनी बात ख़त्म करने से पहले ही हमें फिर से वो आवाज़ सुनाई दिया। कोई लड़की या कोई औरत जैसे अपनी सबसे ऊंची आवाज़ पे चिल्ला रही थी। इस बार वो आवाज़ जैसे और भी करीब था, और भी ऊंचा। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। हम तुरंत ही उस चट्टान से उठकर खड़े हो गए। अपने फ़ोन के फ्लैशलाइट जलाकर बाइक की ओर थोड़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। अचानक से वो सुहाना पल जैसे डरावना माहौल में बदल गया। अब वो आवाज़ हमें और भी स्पष्ट सुनाई दे रहा था।
दिक्कत यही थी कि अब वो चीख निरंतर था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोग कांप रहे थे। कोई तो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी और वो हर एक सेकंड के साथ हमारी ओर बढ़ रही थी। वो चिल्लाहट भयंकर था। वो एक ऐसी आवाज़ थी जो बहुत भयानक और अप्राकृतिक लग रही थी, अत्यंत दयनीय, आशा से रहित और अलौकिक। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। आस पास कुछ भी नहीं था, ना कोई घर, ना कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। मीलों मीलों तक कोई भी नहीं। पर वो चीख, वो जैसे हम पे गुस्सा होके हमें वहां से भगाने आ रही थी। हम तब और देर न करते हुए तुरंत ही बाइक पे बैठ गए। हर्षित ने इंजन स्टार्ट दिया। तब तक वो जघन्य आवाज हमारे और पास आ गई थी। वो जैसे हम पे टूट पड़ रही थी। हर्षित ने बाइक स्टार्ट देके यू टर्न घुमाया और हम बाहर निकलने के रास्ते की ओर बढ़ गए। मैं पीछे बैठा बस किसी तरह वहां से निकलने की राह देख रहा था। उस रास्ते पे पत्थर के मलबे होने के कारण बाइक उछलती हुई जा रही थी। जिस रास्ते से हम 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए थे, अब उसी रास्ते पे हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहे थे। हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि रास्ते में क्या है क्या नहीं है। बस जोर से आगे बढ़ रहे थे और बाहर निकलने की राह देख रहे थे। सामने एक गड्ढा होने के कारण बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और हम दोनों गिरने ही वाले थे कि तब मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बैलेंस बनाए रखा और बाइक को सीधी पोजीशन पे ले आया। तभी मानो चीखने की आवाज़ 4 गुना ज़्यादा हो गया। वो चीज़ हमारे बिल्कुल करीब आ गई और शायद कुछ ही सेकंड्स में हमें पकड़ने ही वाली थी। मुझे तब एहसास हुआ कि वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि एक साथ कई लोगों की चीख सुनाई दे रहा था, जो हमारे बिल्कुल नजदीक आ गए थे। मैंने हर्षित को जोर से बोला, हम एक पल के लिए भी रुक नहीं सकते, तू जितना तेजी से हो सके बाइक को भगा। हर्षित का हाथ कांप रहा था। मैं भी डर के मारे उसके कंधे पे जोर से पकड़ के बैठा हुआ था। हर्षित चिल्ला के बोला, अबे ये तो अभी हमें पकड़ने ही वाले हैं। मैंने चिल्लाया, तू उस तरफ मत देख, तू बाइक भगा, जल्दी जल्दी जल्दी। तभी मैंने अपनी बाईं तरफ से सर घुमा के पीछे देखा तो मुझे दिखाई दिया करीब 4 या 5 इंसान जैसी आकृतियां, फीका सफेद रंग के आकृतियां। पर वो कोई इंसान नहीं, ये उनके हवा में तैरने की गति से मालूम हो गया था। चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी पर उन पर कोई चमक नहीं थी। मैंने उनको देख डर के मारे पैंट पे ही पेशाब कर दिया और अपने दोस्त को बोलने लगा, गलती से भी बाई और मत देखना, तू सिर्फ जोर से एक्सेलरेटर दबा। वो आकृतियां हमें बस पकड़ने ही वाले थे कि तभी हम मेन रोड पे पहुंच गए। मैंने और पीछे मुड़ के नहीं देखा कि वो सब अभी भी हमारा पीछा कर रहे थे या फिर चले गए। डर के मारे दोनों का बुरा हाल था। कुछ दूर जाकर हम एक चाय की दुकान पे रुके। हमारी धड़कनें तब भी तेज थी, गला सूख गया था और हमारी आंसू निकल रहे थे। हमें एहसास हुआ कि आज हमें हमारी जान से हाथ धोना पड़ता। हमने थोड़ी देर सांस ली, पानी पिया, फिर घर चले गए। उस रात हम दोनों को बुखार आया और हम 1 मिनट भी सो नहीं पाए। अगले दिन हमने हमारे एक कॉलेज के दोस्त को घर बुलाया जो कि पुणे का स्थानीय था। उसको हमने पूरी घटना विस्तार में बताया। वो हमारी बात को ध्यान से सुनने लगा और अंत तक उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने हमें फिर पूछा कि वो कौन सा लेक था। मैंने बोला, वो लोहेगांव के बगल में जो लेक है वो, क्या तू उसके बारे में कुछ जानता है? तभी उसने कुछ ऐसा कहा जो हमें अंदर तक झकझोर कर दिया और हमारी रूह कांप उठी। वो हम पे भड़क के बोला, भाई ये तो कलवार सुसाइड लेक है, वहां किसने बोला था तुम लोगों को जाने के लिए? पागल हो गए थे क्या? मैंने पूछा, सुसाइड लेक मतलब? तब उसने बोला कि वहां पे सैकड़ों लोग सुसाइड कर चुके हैं और सरकार ने इसके अंदर प्रवेश वर्जित करके रखा है।
हमने तभी गूगल किया कलवार सुसाइड लेक और फिर हमें सुसाइड संबंधित बहुत आर्टिकल्स मिले। हम तब सचमुच कांप रहे थे। तो ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई डरावना किस्सा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए मेल आईडी पे ज़रूर सेंड कीजिए ताकि हम आपकी स्टोरी इस चैनल के थ्रू लोगों को बता सकें। अगर आपको आज की ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना और ऐसे ही और भी रियल हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।